मध्य प्रदेश के सीहोर में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जहां खदानों का आवंटन भी नहीं है, वहां से भी रेत लगातार निकाली जा रही है और प्रशासन इन सब के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। देखिए रेत माफिया की मनमर्जी और प्रशासन की नाकामी को दिखाती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें बताती हैं कि नर्मदा का अस्तित्व संकट में है। नर्मदा नदी को खोखला किया जा रहा है। रेत का अवैध कारोबार बेखौफ चल रहा है। सीहोर जिले में रेत माफिया धड़ल्ले से रेत निकाल रहे हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हजारों डंपर रेत रोजाना निकाली जा रही है। नर्मदा की धार को रोककर रेत माफिया के डंपर अंदर से रेत ले जा रही है। नदी के अंदर तक रास्ता बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा रेत निकाली जा सके। हजारों डंपर दौड़ते दिखाई देते हैं। हजारों कश्तियां नदी के मझधार से रेत निकालती दिख रही हैं। जेसीबी और पोकलैन मशीनों के जरिए नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा है। कई पनडुब्बियां नर्मदा की कोख से रेत निकाल रही हैं। हजारों मजदूर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। नर्मदा रहम की भीख मांग रही है, लेकिन ये आवाज ना तो रेत माफिया सुनना चाहते हैं और ना ही प्रशासन के कानों तक नर्मदा की पुकार पहुंच रही है। यहां कवरेज करना आसान नहीं है। रेत माफिया के गुर्गों की नजर हर तरफ रहती है। हमारे संवाददाता ने सूझबूझ के साथ नदी के अंदर पहुंचकर पूरी तस्वीरें कैद की है। मैं इस समय मौजूद हूँ बाबरी घाट पर, जो कि सीहोर जिले में मौजूद है, और आप मेरे चारों ओर देख रहे हैं किस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है। जबकि यह वह घाट है जहां लगातार यात्री एक गांव से दूसरे गांव की ओर टरबाइन की सहायता से जाते हैं और इस घाट पर पूर्णतः खनन प्रतिबंधित है। लेकिन उसके बाद भी किस तरह से यहाँ किश्तियों के माध्यम से और बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनों के माध्यम से खनन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर यह अवैध खनन का खेल रेत माफिया लगातार प्रशासनिक सांठगांठ और प्रशासन के नाक के नीचे कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर मुखदर्शक बना हुआ है। नर्मदा के कई घाटों का धार्मिक महत्व है। ये आस्था के केंद्र है। यहाँ नियमों के तहत रेत खदानों का आवंटन नहीं किया जाता, लेकिन रेत माफिया नियमों की परवाह किए बगैर धड़ल्ले से खदानें चला रही हैं। श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तेज रफ्तार दौड़ते डंपर भी मुसीबत बन रहे हैं। लोग मांग करते हैं ये बंद हो, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ये छिदगांव काची मुर्दा घाट पे ये रेत माफियों ने ये रेत खनन का बहुत जोर तोर से चल रहा है और हम हमेशा यहाँ पर हादसा भी होते हैं। हमने आगे कार्रवाई भी की, लेकिन इसकी कोई प्रशासन ने सुनवाई नहीं की है और हमेशा यहाँ यही दिक्कत आती है। हर अमावस्या पूर्णिमा को बड़ी दिक्कत आती है स्नान करने वाले को, और यहाँ हादसा हर हमेशा होते रहते। ये रेत खदान के लिए अवैध के लिए ये खनन रोके जा है और इसमें बहुत अधिक खनन हो रहा है। पंडू भी चल रही है, जेबीसी चल रही है, पोकलिन चल रही है और ये रोका जाए अच्छी तरह से। डैम पर के विषय में यही है भैया कि यहाँ से डिलीवरी वाली जो भाई है उनकी गाड़ी आती है तो जहाँ जाम लगा रहता है, मतलब हिटने की जगह नहीं मिलती है। इधर भी ट्रक उधर भी ट्रक, ऐसे में मौत हो जाएगी किसी दिन है। हाँ यही बात है भैया। माफिया नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। नर्मदा के अस्तित्व से खिलवाड़ कर रहे हैं। नदी के स्वरूप से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन ना तो खनिज विभाग सक्रिय नजर आता है और ना ही प्रशासन मैदान में दिखाई देता है। आरोप तो यही है कि इस पूरे खेल में प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिली भगत है, जिसके चलते रेत माफिया मनमानी कर रही है। हालांकि जब हमने कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे ग्राम छिदगांव काछी में उत्खनन चल रहा है, जिससे नहाने धोने की बड़ी दिक्कत हो रही है। हादसा भी होते हैं। नहाने के घाट पे बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं जहाँ पोकलेन चल रही है और जेसीबी भी चल रही है, पनडुब्बी भी चल रही है। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि इन्हें रोके जाए।
सीहोर जिले में नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन हमेशा सरकार के लिए चुनौती रहा है, प्रशासन के लिए भी चुनौती रहा है। तो इससे निपटने के लिए आपकी क्या तैयारी रहने वाली है? अभी मैं नया आया हूँ, पहले मैं इस सेक्टर को देख रहा हूँ, उसका भी मैं ध्यान दूंगा। आपको जानकारी आपसे प्राप्त हुई उसका देखना। अब देखना होगा कि प्रशासन आखिर इन रेत माफियाओं पर शिकंजा कब कसेगा, क्योंकि ये न सिर्फ नर्मदा के अस्तित्व को चुनौती दे रही है, बल्कि शासन प्रशासन के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। अगर समय रहते इन पर लगाम नहीं लगाई गई तो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी खुद के जीवन के लिए संघर्ष करने पर मजबूर हो जाएगी। नदी जो है वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन जिम्मेदार आला अधिकारी हैं कि अपनी जेब गरम कर रहे हैं, दफ्तरों में बैठकर कागजों को काला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मौके पर आकर अवैध खनन को नहीं रोका जा रहा है। देखना होगा इस खबर के बाद क्या अवैध खनन पर कोई रोक लग पाती है या नहीं। कैमरामैन जलील खान के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज़, सीहोर। दरअसल अधिकारी हर बार भरोसा दिलाते हैं कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल यही है कि कार्रवाई होती क्यों नहीं है। क्या रेत का अवैध कारोबार अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है? माफिया नर्मदा के अस्तित्व को ही चुनौती दे रहे हैं और अधिकारी सिर्फ और सिर्फ भरोसा ही दे पा रहे हैं।